स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़ चला रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकें। इसके साथ ही हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की भी सीरीज चल रही है, उसे भी देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए देखते हैं हम जीके के क्वेश्चन का सेट जो है उसमें से प्रश्न नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लिटमस विलियन का मूल रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। नेक्स्ट है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत क्षय प्रारंभ होने पर मुंह का pH मान कितना होता है? इसका आंसर है 5.5 से कम। अगला प्रश्न देखेंगे, धोने के सोडा का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, और सेकंड दिया है कांच, साबुन और कागज के उद्योगों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? इसमें हमें गलत कथन बताना है। तो इसका आंसर है, निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा विलयन के विलेय कणों को विलयन से अलग किया जा सकता है। यह गलत कथन था जो कि हमें ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध, लकड़ी, हाइड्रोजन कणों के बीच आकर्षण बल के घटते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों की सही व्यवस्था चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी, फिर दूध और फिर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 287 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदलते हैं तो हम प्राप्त करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 14 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन बताना है, तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है। ये कथन गलत है, जबकि सही क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं। प्लाज्मा अवस्था का उपयोग नियॉन साइन बल्ब में किया जाता है। सूर्य और तारे, उनमें प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण चमकते हैं। ये A, B, C और तीनों सही है। बाकी जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत था। जो डी वाला है वही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन के 350 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम चीनी विलेय है। यह विलयन की सांद्रता का परिकलन करे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के दूसरे नियम की सही अभिव्यक्ति करता है? तो इसका आंसर है F अनुक्रमानुपाती ΔP/ΔT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गेंद को 3 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.45 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? और तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है फ्लड लाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है? एक 2F से परे, वास्तविक और उल्टा, आवर्धित वस्तु कहाँ रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा F और 2F के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रेस बायोपिया में एक मानव आंख एक साथ 2 लंबवत दिशाओं में वस्तुओं को नहीं देख सकता है।
सकती है। तो ये इसका आंसर है, बाकी जो 3 दिए हुए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किया गया कार्य शून्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब शरीर पर कार्य करने वाला बल शरीर के विस्थापन की दिशा में लंबवत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा की सीमा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूतापीय विद्युत संयंत्रों की परिचालन लागत बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आने वाले सौर विकिरण का लगभग 60% ऊपरी वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह कथन गलत है। बाकी जो 3 दिए हैं वह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शर्करा या स्टार्च युक्त फसलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और प्राप्त फसल का किण्वन किया जाता है ताकि डैश बन सके। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है। तो एक हो जाएगा, एक 40 वोल्ट 220 वोल्टेज बल्ब का प्रतिरोध 1 kW 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर से अधिक होता है। इसका और सेकेंड है, एक 100 वाट 220 वोल्टेज के लैंप में अधिकतम धारा का मान 0.45 एम्पियर है। सही कोड चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर को सामान्यतः बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेनफ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1971 में पहला ईमेल भेजा था। तो इसका आंसर है रे टॉमलिंसन। अगला प्रश्न है हमारा, DBMS में MERG का SQL स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा DML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा असेंबली। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट का प्रकार है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी की टॉगल की के लिए एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक की। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से हार्ड ईमेल बाउंस का कारण क्या नहीं है या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि मेल बॉक्स फुल हो जाता है। अगला प्रश्न है, SCR एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश। इसका आंसर है 4 स्तर के 3 संधियां होती है। 4 स्तर के साथ 3 संधियां होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक धारा ट्रांसफार्मर के एकल मोड प्राथमिक के मोड का अनुपात 10:1 है। यदि प्राथमिक में मापी गई धारा 2 एम्पियर है तो निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक धारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा D 20 एम्पियर। अगला प्रश्न है, भूसंपर्कन क्षरण की स्थिति में बिजली की आपूर्ति लाइन को बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ELCB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में। तो इसका आंसर है कोई हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति के अनुपात को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे कहते हैं दक्षता। अगला प्रश्न देखेंगे हम, बढ़ते हुए भार पर तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होती है। तो इसका आंसर है बढ़ते हुए भार पर तुल्यकालिक मोटर की गति समान रहती है।
बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक मोड में 50 मोड और द्वितीयक वाइंडिंग में 10 मोड है, यदि द्वितीयक भार प्रतिरोध 250 ओम है तो परावर्तक प्रतिरोध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6250 ओम। अगला प्रश्न देखेंगे हम, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। एक फेज रोधिक लूप एक फीडबैक परिपथ होता है जिसमें निम्नलिखित में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प, जो फेज संसूचक, निम्न परत फिल्टर और वीसीओ भी शामिल है। मतलब तीनों इसका आंसर होकर डी जो है दिए गए सभी विकल्प इसका आंसर है। अभी हमने 35 प्रश्न देखे और उनके उत्तर देखे। अगले सेट में हम नेक्स्ट 35 प्रश्न करवाएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।